Good morning, students. I am Rajkumar. Welcome all of you on the e-learning platform provided by RPS Dava. पहले बच्चों, कल हमने जो एक्सरसाइज 3.6 थी उसको स्टार्ट किया था और उसमें आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन था एलसीएम फाइंड करना उसके बारे में आपने सीखा था। और आज हम क्या सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 2 है एचसीएफ फाइंड करना वो सीखेंगे। हालांकि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ ही सोल्व करना सिखा दिया था, फिर भी हम आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप एचसीएफ फाइंड करने के बारे में सीख रहे हो। तो इसी में आप इसी श्रृंखला में आप लोगों को जो 3.5 है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें फोर्थ पार्ट था, वो एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि जो फोर्थ पार्ट है उसको आप मैं एक बार दोबारा से बताऊं। तो देखो ये फोर्थ पार्ट मेरे पास की है। इसमें देखो मेरे पास क्या है, जब आप इसकी ax² + bx + c = 0 से कंपेयरिंग करोगे तो a का मान तो आ जाएगा मेरे पास k + 1 और b का आएगा -2 × k - 1 और c का आ जाएगा 1। और आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी किसकी, कंडीशन ऑफ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपको यहाँ पर 2 रियल और इक्वल रूट्स की क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है। तो जब आप ये कंडीशन लगाओगे तो आप जानते हैं कि b² मान जो 4ac है उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ b का मान तो मेरे पास क्या -2 k - 1 इस पूरे का होल स्क्वायर -4 × ये k + 1 और ये c1 इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको आप सोल्व करो, देखो माइनस के नंबर का स्क्वायर वो प्लस जाता है, ठीक है ना। और ये आ रहा है मेरे पास k - 1 का होल स्क्वायर, ये -4 × क्या आ रहा है k + 1, उस साइड में क्या आ रहा है 0। तो यहाँ देखो 4 तो सेम आ रहा है, इसको आप k² - 2k + 1 कर दोगे और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास -4k - 4 = 0 कर दोगे आप इसको। और जब देखो आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4k² माइनस का 8k फिर प्लस का 4 माइनस का 4k -4 = 0। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में। यहाँ तो आ रहा है मेरे पास 4k², ये माइनस का 12k एंड इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखिए ये आपके पास क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक आ रही है। जब आप देखो इसके फैक्टर बनाओगे तो यहाँ देखो 4k कॉमन आ रहा है और मेरे पास आएगा k - 3 = 0। अब एक बार तो मेरे पास क्या आएगा 4k = 0, एक बार आएगा k - 3 = 0। इससे तो आपके पास k की वैल्यू क्या आएगी, 0। इससे आपके पास k की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। और यहाँ पर देखिए ये जो 0 और 3 है ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या आपकी मान्य है, कोई भी मान इसमें आपका इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, जब आप k = 0 का मान वापस कहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो। एक बार रख के देख लो आप, 0 + 1 का x² -2 × 0 - 1 × x + 1। तो सोल्व करने पर आएगा 1x² प्लस का 2x + 1। बताओ ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्या, बढ़ रही है ना। इसका मतलब 0 भी यहाँ पर क्या है, पॉसिबल आपका। ऐसे आप अगर 3 को रखते हो यहाँ पर तो देखो रख दे लो आप, तो 4x² हो जाएगा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा प्लस में 1। तो ये भी बढ़ रही है आपकी, तो इसका मतलब ये आपके दोनों वैल्यू क्या बिल्कुल मान्य है। अब उसके बाद देखो हम जो अपने प्रश्नावली पढ़ रहे हैं कौन सी 3.6 और उसमें आपको जो एचसीएफ है वो देखो अभी मैं सिखा रहा हूँ। तो देखिए इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था एलसीएम वाला वो तो हमारा कल हो गया था। आज में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो पढ़ रहे हैं एचसीएफ निकालने वाला। तो इसमें मैं आपको फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ 3 पार्ट करवा रहा हूँ, 2 पार्ट आपको करने हैं, दूसरा और चौथा, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो मेरे पास ux का मान तो क्या रहा है, a⁴ b⁴ ये दोनों खुद फैक्टरी अपने आप में, तो इसको लिखोगे आप a⁴ × b⁴। ऐसे देखो मेरे पास जो vx है उसका मान मेरे पास क्या रहा है, ab⁴ आ रही है। तो इसको आप a⁴ कर दोगे, इसको आप b⁴ कर दोगे। और जब आप इनका h से फाइंड करते हो, सॉरी अभी wx हो रहा है मेरे पास, wx का मान मेरे पास क्या है a² b⁴8। इसको आप a² लिखोगे और b⁴8 लिखोगे। जब आप इसमें h से फाइंड करते हो तो HCF का मतलब ये होता है कि दोनों में से आपको जो मिनिमम पावर है वो लेनी है, यानी जो 2 या 3 जितने भी टर्म है उन सब में आपका कॉमन आना चाहिए और उनकी जो मिनिमम पावर है वो आपको वहाँ पर लेनी है। तो देखिए a इसके पास आ रहा है, a इसके पास आ रहा है, a इसके पास आ रहा है, तो मतलब a आएगा आपका। अब देखो एक बार कम से कम किसके पास है, इसके पास है, तो क्या आएगी 1 आ गई। अब देखो b इसके पास, b इसके पास, तीनों के पास b आ रहा है तो b भी आएगा आपका। और b की मिनिमम पावर कितनी है, 4 है, तो आ गई 4। तो आपका यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा, a⁴। ये तो आपने जो फर्स्ट पार्ट था उसका आपने भी ऐसे फाइंड करना सीख लिया है। अब इसी तरह इसका देखिए थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट में मेरे पास ux का मान तो कितना रहा है, x⁴ माइनस में 7x + 12 है। एक को आप vx मान लो
और वी एक्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। एक को आपने डब्ल्यू एक्स मान लिया और डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो ये आपने यू एक्स वी एक्स और डब्ल्यू एक्स वो मान लिए हैं। अब देखो इनके पहले फिल्टर कर लो आप। जब आप इस यू एक्स के फिल्टर करते हो तो देखिए यहाँ पर ये सॉरी 3 नहीं है, स्क्वायर है ठीक है ना, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 है, ये आपके पास आ रहा है। और अब देखो जब आप इसको आगे सोल्व करते हो तो देखिए सोल्व करने पर आपके पास क्या देगा, इसके फिल्टर बनाने आपको मल्टीपल करने पर 12 और ऐड करने पर 7, तो माइनस के 3 और 4 हो गए। तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3x और प्लस का 12 है। जब x कॉमन लिया तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लिया x माइनस 4। इसका मतलब मेरे पास यू एक्स की वैल्यू आ गई है x माइनस 4 और x माइनस 3। ये तो आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, यू एक्स आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखिए वी एक्स, तो वी एक्स मेरे पास आ रहा है वो कितना रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। इसके देखो वैसे फिल्टर करने, मल्टीपल करने पर 21 ऐड करने पर माइनस के 10, तो क्या हो गया आपके 7 और 3 हो गई। तो आप लिखोगे माइनस 7x माइनस 3x और प्लस के 21। जब आपने x कॉमन लिया तो x माइनस 7 और माइनस 3 कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पर भी क्या रहा है, जो x माइनस 7 है वो आ जाएगा। और अभी इसका तो माना हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 7 और x माइनस 3। तो ये आपने क्या कर लिया, पी एक्स है उसके आपने जो फिल्टर वो प्राप्त कर लिए हैं। उसके बाद में आपको किसके फिल्टर करने हैं, अब आपको जो डब्ल्यू एक्स है उसके देखो आपको फिल्टर है वो फाइंड करने हैं। तो देखो डब्ल्यू एक्स आपने किसको माना है, जो डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू एक्स माना आपने किसको, इसको माना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब डब्ल्यू एक्स का मतलब इनका मल्टीपल करने पर आना चाहिए माइनस का 15 और ऐड करने करना चाहिए 2। तो आप जानते हैं 3 और 5 होते हैं, तो आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर और प्लस के 5x माइनस के 3x और माइनस के 15। एक्स को बनाया तो x प्लस 5 माइनस 3 को बनाया तो x प्लस 5। इसके फिल्टर आ गए x प्लस 5 एंड x माइनस 3। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, अभी जो डब्ल्यू एक्स है उसका आपने माना वो प्राप्त कर लिया है। लेकिन आपको तो तीनों का क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। और मैंने आपको बता दिया कि एच सी एफ का मतलब क्या आना चाहिए, जो मिनिमम पावर का फिल्टर है वो तीनों के पास करना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो देखो तीनों के पास कॉमन आ रहा है, इसमें x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 7 x माइनस 3। तो देखो x माइनस 4 तो आ रहा नहीं है, क्या आ रहा है x माइनस 3, इसके पास भी क्या रहा है x माइनस 3, जिसकी मिनिमम पावर क्या है 1 है। तो मेरे पास यहाँ पर एच सी एफ कितना गया है x माइनस 3। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, एच सी एफ, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए आप इसका 5वां पार्ट। तो देखो 5वें पार्ट में मेरे पास क्या रहा है, यू एक्स का मान तो मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया 24 6x की पावर 4 x की पावर 3 और 2x। अब जब आप इसके फिल्टर करोगे तो आप पता है 24 जो होता है वो आप जानते हैं 8 इंटू 3 होता है, तो आप 3 इंटू 3 की पावर 1। देखो तीनों में कॉमन क्या रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है बाहर, अंदर क्या बचेगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब देखो 2 की पावर 3 3 की पावर 1 x की पावर 2। देखो इनमें क्या करना आपको, दोनों का मल्टीपल माइनस का 12 ऐड करने पर माइनस का 1। तो मेरे पास क्या रहा है 6x स्क्वायर और माइनस का आपने क्या मान लिया 4x मान लिया और प्लस का आपने मान लिया 3x और माइनस का 2। अब देखो 2 की पावर 3 3 की पावर 1 x स्क्वायर और यहाँ पर आपने क्या कर लिया, देखो दोनों में से 2x कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा 3x माइनस 2 आएगा। इसी तरह मेरे पास 1 कॉमन आया क्या आएगा 3x माइनस 2। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3 3 की पावर 1 x की पावर 2 और यहाँ पर आ रहा है 3x माइनस 2 और इनटू में आ रहा है 2x प्लस 1। ये तो आपने अभी किसका फिल्टर प्राप्त कर लिया है, जो यू एक्स है उसका आपने फिल्टर वो प्राप्त कर लिया है। अब देखो आगे आपको क्या प्राप्त करना है, वी एक्स का फिल्टर। तो देखो वी एक्स मेरे पास क्या रहा है, अभी यहाँ पर वी एक्स आ रहा है मेरे पास 20 एंड 6x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। तो देखो 20 का जो फिल्टर करोगे तो आपको पता है कि आप जानते हैं 4 इंटू 5 होता है, यानी 2 की पावर 2 होगी एंड 5 की पावर क्या होगी 1। और देखो इन तीनों में से कॉमन क्या रहा आपका, x की पावर देखो 4 सब में से कॉमन आ रहा है बाहर, तो अंदर बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 1। अब देखो 2 की पावर 2 आ रहा है सेम, 5 की पावर 1
एक्स की पावर 4। अब देखो ऐसे नंबर हो जिनका क्या मल्टीपल तो आएगा 6 और एडिशन क्या आएगा 5 आएगा, तो नंबर आपके हो गए 3 और 2। तो आप लिखोगे 6x² प्लस 3x प्लस 2x और प्लस में 1। जब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, x की पावर 4, यहाँ 3x कॉमन आया तो बचेगा 2x प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन आया तो 2x प्लस 1। और इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, x की पावर 4 और इंटू मारा है 2x प्लस 1 इंटू मारा है 3x प्लस 1। तो ये तो अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया, जो ux और vx थे उन दोनों के अभी आपने फैक्टर है वो प्राप्त कर लिए हैं। अब देखो मैंने बता रखा है HCF का मतलब क्या होता है, दोनों के कॉमन फैक्टर होते हैं और वो भी आपके मिनिमम पावर के होते हैं। तो देखो सबसे पहले 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, मतलब ये तो 2 आएगा आपका नंबरों में, ठीक है। पावर बांध देख लेंगे, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें तो 3 नहीं आएगा, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है तो 5 ही नहीं आएगा, x इसमें है, x इसमें तो क्या आएगा x भी आएगा। अब देखो इसमें 3x माइनस 2 है, इसमें नहीं है तो ये नहीं आएगा, 2x प्लस 1 है, इसमें भी है तो क्या आएगा 2x प्लस 1। अब देखो इनकी मिनिमम पावर लेनी है आपको, तो देखो 2 की मिनिमम पावर इसके पास 3 है, इसके पास है 2 तो क्या आएगी 2 आएगी। अब देखो x की पावर कितनी है, इसके पास 2 है, इसके पास कितनी है 4 तो क्या आएगी 2 आएगी, और इसकी पावर 1 है तो आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई है 4x² और 2x प्लस 1। ये आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, जो इसका HCF है वो आपने प्राप्त कर लिया है, यानी 4x² और 2x प्लस 1। इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट करना था। अब आप देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है ux का मान तो आ रहा है x-1 का होल स्क्वायर, vx आ रहा है x² - 1, और आपको प्रूव करना है कि जो ux इंटू vx होता है वो आपका HCF इंटू एलसीएम के मल्टीपल के क्या आएगा इक्वल आएगा। तो देखिए इसमें पहले हम क्या करेंगे, ux के देखो आपको फिल्टर प्राप्त करने हैं, तो देखो ux का तो खुद अपने आप में फिल्टर ही है ये, तो इसको आपको दोबारा से आगे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से फिल्टर की फॉर्म में है। अब देखो vx आ रहा है मेरे पास x² - 1, तो इसके जब आप फिल्टर बनाओगे ना तो आप ऐसा कर लो, इसके पास 2 मान लो ऊपर, और रूल बन रहा आपका a² - b² जो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है। अब देखिए उसके बाद में क्या करना आपको, जब आपको यहाँ पर प्राप्त करना है क्या, यानी इसका वेरिफिकेशन करना आपको किसका ux इंटू वी का, तो आप एक तरफ लिखोगे ux इंटू वी तो आप लिखोगे वेरिफिकेशन, पहले आप लिख दो यहाँ पर वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन करने के लिए आपको पहले HCF वैल्यूशन चाहिए ना, तो यहाँ पर आप पहले वो फाइंड कर लो। तो मैंने को निकालना इसमें क्या, एक तो निकालना मेरे को HCF, तो HCF निकालने का मतलब क्या, देखो दोनों में से आपका कॉमन फैक्टर होना, देखो x-1 इसके पास आ रहा है, x-1 इसके पास भी आ रहा है, तो आपका कॉमन फैक्टर आ गया x-1, इसकी पावर तो 1 है मिनिमम, इसकी 2 है तो मिनिमम पर क्या होगी आपकी 1 होगी, तो ये क्या होगा आपका HCF। अब देखो एलसीएम की बात करें, एलसीएम का मतलब होता है कि जो तीनों प्रकार के फैक्टर जितने भी फैक्टर वो आपको सारे लिखने हैं। तो एक तो आ रहा है मेरे पास x-1, एक आ रहा है मेरे पास x प्लस 1, और एलसीएम में क्या होता है जिनकी मैक्सिमम पावर होती है वो आपको वहाँ पर लिखनी होती है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो एक क्या है इसकी पावर 2 आएगी, इसकी पावर कितनी है 1 ही है तो क्या आएगी 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया ये एलसीएम है वो उसकी वैल्यू आ गई। अब आप लिखोगे वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है आपको ये दिखाना है कि जो HCF इंटू जो एलसीएम होता है वो क्या आएगा ux इंटू वी के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर HCF है वो तो आ रहा है x-1, और एलसीएम आ रहा है मेरे पास कितना x-1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, और ux का मान है मेरे पास कितना x-1 का होल स्क्वायर और x² - 1, ठीक है ना, दोनों आपको बराबर दिखाने। तो देखो पहले मैं इस नंबर को इसके साथ भी तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों मल्टीपल में है, और मल्टीपल में किसी नंबर को कहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये मेरे पास आ रहा है इसका होल स्क्वायर। इसी तरह इस मान में आपको कोई चेंज करना नहीं है, ये आपका बिल्कुल क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का रूल बन रहा है, तो मान हो जाएगा आपका x² - 1, और एक आ रहा है मेरे पास x-1 का होल स्क्वायर, उधर आ रहा है मेरे पास x-1 का होल स्क्वायर, और एक आ रहा है x² - 1। अब देखो दोनों तरफ के मान बिल्कुल क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया वेरिफिकेशन हो गया। सो यानी वेरिफिकेशन इज वेरीफाइड, तो ऐसे आपको क्या करना है इसका वेरिफिकेशन को प्राप्त करना था। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर 4, देखो जो अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 उसमें क्या आ रहा है, देखो दो
जो आपके पास पॉलिनोमियल है देखो उनका प्रोडक्ट आपके पास ये आ रहा है एच सी पी आ रहा है, आपको एलसीएम प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं यानी वी नो दैट एच सी एफ इंटू जो एलसीएम होता है वो आपका क्या आता है यू एक्स इंटू वी एक्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो यहाँ तो मेरे पास ये तो आ रहा है एक्स प्लस 6 और एलसीएम आपको फाइंड करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। अब देखो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, इन दोनों का पहले आप प्रोडक्ट प्राप्त कर लो, कर लिया, उसमें बाद में इस x प्लस 6 का डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन ऊपर आएगा वो क्या कहलाएगा आपका एलसीएम कहलाएगा। दूसरा तरीका देखो इसका क्या है, सेकंड जो इसका मेथड है वो ये रहेगा कि इन दोनों को सेम रखना आपको। ये मेरे पास एक्स माइनस सेम है, वही तो फैक्टर बना हुआ है, इसके पहले आप दो फैक्टर प्राप्त कर लो, तो मल्टीपल करने पर 12 ऐड करने पर 8, तो क्या आएंगे आपके पास 6 और 2 आ गए, यानी 6x प्लस 2x प्लस 12 है। अब देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये x प्लस 6 और ये एलसीएम हमारा मेरे पास सेम, और उधर देखो मेरे पास क्या आ रहा है x माइनस 7। जब आप इनके फैक्टर बनाओगे तो यहाँ x कॉमन आया तो x प्लस 6 प्लस 2 कॉमन आया तो x प्लस 6। अब देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा x प्लस 6 एलसीएम, उधर मेरे पास आ रहा है x माइनस 7 और x प्लस 6 और x प्लस 2 ये आ रहा है। अब देखिए आप जानते हैं कि बोथ साइडों में अगर आपके कोई भी सेम फैक्टर मल्टीपल में होते हैं तो आप उनको ऐसे काट सकते हो ना, तो दोनों कट गए। अभी तो मेरे पास एलसीएम है वो क्या आ गया है x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2, ये मेरे पास क्या आ गया इसका एलसीएम। अब चाहो तो आप इन दोनों को मल्टीपल करवा दो, और जैसे आप इन दोनों को मल्टीपल करते हो उसके बाद इन दोनों से मल्टीपल करना है तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस 7 को दोनों से मल्टीपल करना है तो माइनस 7x माइनस का 14। अभी मेरे पास जो एलसीएम वो कितना आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14, तो ये आपने क्या होगा इसका एलसीएम। अब देखो आपने इससे अगला, तो स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या बच्चा आपको एचसीएफ का मान दे रखा है x माइनस 5, एलसीएम का मान दे रखा है और आपको इसमें क्या निकालना है, टू क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर ये जान लो कि क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। आपको जो ऐसे फैक्टर प्राप्त करने हैं जिनमें आपकी पावर क्या आएगी, बिल्कुल 2 आएगी, इस तरह के आपको फैक्टर वो निकालना है। तो देखो वैसे आप जानते हैं कि अगर आप एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीपल करते हो और उधर मान लो मेरे पास यूएक्स इंटू वीएक्स आता है, तो आपने लिख दिया यहाँ पर एक्स माइनस 5 या एक्स क्यूब माइनस 9x माइनस 30, उधर आ रहा है यूएक्स इंटू वीएक्स। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक फाइंड नहीं करना होता तो आप सीधे कंपेयरिंग करवाते हैं, ये यूएक्स का मान हो गया और ये वीएक्स का मान, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक निकालने मतलब दोनों की पावर क्या चाहिए, क्योंकि उसके पास पावर 3 होगी, इस पास 1 होगी, आपको क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्वाड्रेटिक निकालने तो इसलिए आप इसमें ऐसा सीधा करने का तरीका नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा जो एलसीएम है उसकी हमें फैक्टर प्राप्त करने पड़ेंगे। देखो अब एक बात देखो नॉर्मल से जान लो आप, जैसे मान लो मेरे पास एक तो 10 है, एक मान लो 15 है, मैं अगर इसके फैक्टर को तो मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू 5 आएगा, ये मेरे पास क्या आएगा 3 इंटू 5। अगर मेरे को एचसीएफ निकालना है तो आपको पता क्या आएगा 5, अगर मेरे को एलसीएम निकालना क्या आएगा 2 3 5 यानी 30। अब देखो आपको यहाँ पर एक बात सोचनी है थोड़ी सी, देखो जो एचसीएफ का फैक्टर होता है ये 5, ये एलसीएम के फैक्टर में भी आता है, ध्यान रखना कोई भी नंबर हो, और ये जो फैक्टर होता है वो आपका इन दोनों नंबरों के फैक्टर में भी क्या आता है फाइनली आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, जो एलसीएफ का फैक्टर होता है वो आपको एलसीएम में भी देखने को मिलेगा और वो आपको मिलेगा देखने को यूएक्स और वीएक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखो आपको एलसीएम के फैक्टर से करते हो, इसमें पावर 3 रहेगी आपकी, तो पावर 3 होगी तो आप उसके फैक्टर कैसे निकालते हो, सबसे पहले आपको एक ऐसे नंबर का पता लगाना होता है जो क्या होता है उसका जीरोज होता है और उसकी वैल्यू क्या करता है 0 कर देता है। तो वो इसका एक फैक्टर क्या आएगा बिल्कुल नॉर्मल रूप से एक्स माइनस 5 इसका 100% क्या होगा फैक्टर होगा, क्योंकि मैंने आपको ये नियम वो समझा दिया है इस नियम के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको सीधे लिखना है यानी एक्स माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ किसका एलसीएम, सो डिवाइड एलसीएम बाई एक्स माइनस। अब एलसीएम को आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस 5 को आपको डिवाइड करना है एक्स की पावर 3 माइनस 19x और माइनस का 30, तो डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस और ये प्लस, अब ये कैंसिल हो रहा है, वो आ रहा है मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस का 19x और माइनस का 30। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, बी आ गया,
5x, फिर आ रहा है 5x स्क्वायर, उसके बाद में आ रहा है माइनस का 25x, फिर आ रहा है माइनस, यहाँ पर आ रहा है प्लस। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये आ रहा है 6x और माइनस का 30, फिर डिवाइड होगा प्लस में 6 टाइम, फिर आ रहा है 6x और माइनस का 30, माइनस और ये प्लस, दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो मतलब मेरे पास जो एलसीएम है, तो देखो एलसीएम के फिल्टर क्या आ गए, तो मैंने बोल दिया एलसीएम का एक तो फिल्टर ही पहले से आपका कौन सा, जिसका भी आपने शुरुआत में जिक्र किया था ये, यानी एक तो इसका आ रहा है x-5, और देखो बाकी दो आपको देखो अभी ऊपर प्राप्त हो गए कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखो एक तो फिल्टर बनाए, इन दो के आप फिल्टर और कर लो पहले एक बार भी। तो आपको ऐसे नंबर देखने हैं जिनका मल्टीपल तो क्या आएगा 6 आएगा, और उनको ऐड करने पर क्या आएगा 5 आएगा। ऐसे दो नंबर आपको गेस करने हैं। तो नंबर क्या हो गया आपके 3 और 2 हो गई, यानी 3x प्लस 2x और प्लस में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब देखो ये तो रखना आपको एक बार सेम, यहाँ पर आपने इसमें x कॉमन क्या आएगा, मान x प्लस 3 आएगा, और 2 कॉमन क्या आएगा, मान आपका x प्लस 3। अब देखो मेरे पास जो एलसीएम है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है x-5 इंटू में क्या आ रहा है अभी, एक तो आ रहा है मेरे पास x प्लस 3 आ रहा है, और एक मेरे पास आ रहा है x प्लस 2 आ रहा है। अब ये आपने क्या निकाली है, एलसीएम के आपने 3 फिल्टर वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए आप जानते हैं, यानी वी नो दैट, पहले आप मान लो यहाँ पे, इससे पहले आप लेट टू क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन आर ux एंड vx। आपने जो दो क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन वो आपने क्या मान लिए हैं, ux और आपने vx वो मान लिए हैं। अब देखो आप इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट, यानी आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जो ux इंटू वी एक्स होता है वो किसके कहलाएगा, HCF इंटू एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल आएगा। अब यहाँ ux और देखो vx वो तो आपको दोनों फाइंड करने हैं, ये तो आ रहे हैं मेरे पास बिल्कुल दोनों सेम, और अभी जो HCF है उस HCF की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, वो आ रही है x-5, और जो एलसीएम है, एलसीएम का भी आपने फिल्टर क्या प्राप्त किया था, वो आपने प्राप्त किया x-5, x प्लस 3, x प्लस 2। अब देखिए आपको यहाँ पर एक विशेष बात जो मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, कभी आप ऐसी गलती मत कर देना। अगर मान लो आप इस प्रश्न को इतना भी कर लोगे, अब आपको अगर ux निकालना है तो ऐसा नहीं कि आपने इन दोनों को तो मान लिया ux और इन दोनों को आपने मान लिया क्या vx, ये बिल्कुल गलत है, 0 नंबर आएगा आपके। मैं इसका भी कारण देता हूँ आपको। देखो मैंने आप बच्चों अभी आपको समझाया था, जिससे मान लो मेरे पास 10 और 15 दो नंबर है, इसके फिल्टर होते हैं मेरे पास 2 इंटू 5, इसके होते हैं 3 इंटू 5 होते हैं ना। अब जब आप एलसीएम निकालते हो तो क्या आएगा आपका 5, एलसीएम क्या आएगा आपका 2 3 5। तो देखो वहाँ पर मैंने आपको एक ये बात बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, कि जो HCF का फिल्टर होता है ये एलसीएम के साथ भी कॉमन में होता है, और ये दोनों व्यंजकों के साथ भी क्या होता है, बिल्कुल कॉमन होता है। इसका मतलब ध्यान ये रखना है कि जो x-5 है ना, ये दोनों में सेपरेटली आएंगे, ये इसके अंदर भी आएंगे और ये इसके अंदर भी आएंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपको पहले इसको क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले आप इसको, ये तो देखो इसको रख लो आप एक बार सेम यहाँ पर भी, और इसमें आप ऐसा करो x-5 के आप साथ में क्या लिखोगे, एक दूसरा व्यंजक यानी आपने x प्लस 3 लिख दिया है, और एक आपने क्या कर दिया x-5 है, इसके साथ आपने क्या लिख दिया x प्लस 2। अब इतना तो व्यंजक आपने मान लिया, इसको तो अलग आपने, और इस एक्सप्रेशन मान लिया आपने अलग से। अब आप कंपेयरिंग कर दो, एक को तो आप मान लेंगे ux इतने को तो, और एक को क्या मान लेंगे आप vx, ठीक है ना। अब एक तो मेरे पास क्या आ गया ux की वैल्यू, एक मेरे पास क्या आ गई vx की वैल्यू, और जो आपका HCF है देखो वो दोनों में आ रहा है कॉमन, आ रहा है ना। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो अब आप लिखोगे कंपेयरिंग ऑफ फिल्टर इन बोथ साइड्स। जब आप कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास ux का मान कितना आ जाएगा, x-5 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, और जो vx है उसका मान क्या आ जाएगा x-5 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। मेरी बात सुनो, आप ux का मान चाहे ये लिख दो, चाहे ux का मान ये लिख दो, इसको चाहे vx मान लो, इसको मान लो, वो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब या तो उत्तर आपका ये हो जाएगा, अगर आपको मान लो सरल क्या मिले इसमें, तो आप देखो इन दोनों को मल्टीपल कर लेना, और मल्टीपल करने पर आपके पास मान क्या देगा, माइनस का 2x माइनस का 15 देगा। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो आपका मान क्या देगा x² माइनस का 3x और माइनस का 3 देगा।
तो इतना छोड़ो तो भी ठीक है आपका, इनको आगे सर करो तो भी क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गए, 2 क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन आ गए। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 3.6 एक्सरसाइज है वो आपकी भली भांति समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत, कोई डाउट, शंका हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और आपकी शंका या समस्या है उसको हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और आज के लिए हम इतने पढ़ेंगे। अब जो 3 की मिसकेलियस है, जो मिसकेलियस एक्सरसाइज है, उसमें आपके वही प्रश्न आएंगे जो आपने 3.1 से लेकर 3.6 तक जो आपने सीखे हैं, वही प्रश्न आप मिसकेलियस में पढ़ने वाले हैं। तो उन प्रश्नों का आप एक बार अभ्यास करना, और उनमें मेरे को कुछ ऐसे प्रश्न लगेंगे जो आपके लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, तो मैं आपको कल बोर्ड पर करवा दूंगा। बाकी जितने आए उतने आपको घर से निकाल के लाना है। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।